हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी वाला टॉपिक देखेंगे। ठीक है, ये 2025 का प्री का क्वेश्चन है, गवर्नर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। इसमें भी आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं, लेकिन दो स्टेटमेंट वाला एलिमिनेशन क्वेश्चन में एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का देखिएगा 90% क्वेश्चन आपने अच्छा से पढ़ा होगा तो सॉल्व करने लायक रहता है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा टॉपिक है, सब्जेक्ट है जो आपका प्री क्लियर करवा सकता है। इसके बिना आपका प्री क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन हर साल आता है, उसमें से आपने 90% एक्यूरेसी के साथ 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आपका प्री में सिलेक्शन एकदम पक्का है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया, गवर्नर से क्वेश्चन आया है। गवर्नर वाला प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा गवर्नर वाला टॉपिक, गवर्नर का पावर को देखिएगा, पावर वाला वीडियो देखिएगा, उसमें से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन, ठीक है, दैट इन सर्टेन स्फीयर द गवर्नर ऑफ द स्टेट एक्ट इन हिज हर ओन डिस्क्रिशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जाकर देखिए एकदम ये लाइन लिखा हुआ है, एक्सप्लिसिटली पावर, और बाकी भी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब लिखा हुआ है। ठीक है, और ये वाला सेकंड स्टेटमेंट देखिए इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज हर ओन, ठीक है, रिजर्व ए बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, रिजर्व ए बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर ही हर कंसिडरेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगा कोई बिल तो प्रेसिडेंट के पास तो जा नहीं सकता, उसको गवर्नर ही सेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लिखा हुआ विदाउट इज बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। ठीक है, गवर्नर उसको सेंड नहीं किया है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के पास कैसे, प्रेसिडेंट के पास कैसे रद्द करके रख सकता है। गवर्नर में आपने पढ़ा होगा रेफरेंशियल वीटो। ठीक है, रेफरेंशियल वीटो कि जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करके गवर्नर के पास भेजता है तो गवर्नर उसको पे साइन कर सकते हैं, वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं, या ये रेफरेंशियल वीटो यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंशियल वीटो क्या होता है कि उसको प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकते हैं। ठीक है, उन सर्टन केसेस, ठीक है, कुछ केसेस वो वीडियो में जाकर देखिएगा, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ केस में गवर्नर प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकते हैं उस बिल को रिजर्व रखने के लिए। ठीक, यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन विथ इज बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नर सेंड करते उसको तब सही होता है ये स्टेटमेंट, लेकिन गवर्नर सेंड नहीं किया है तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो ओनली वन इज करेक्ट। आपने गवर्नर वाला टॉपिक पढ़ा है तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं, ये क्वेश्चन इजी में आता है। ठीक है, सिर्फ आपको इजी और मॉडरेट क्वेश्चन ही प्री के एग्जाम में सॉल्व करना है, हार्ड क्वेश्चन को आपको हार्ड भी नहीं देना है। ठीक है, अब 50 से लगभग 60 क्वेश्चन आप एक्यूरेसी के साथ अटेंड करते हैं। ठीक है, 90% एक्यूरेसी के साथ आप 50 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, 60 क्वेश्चन, तो देखिएगा आपका प्री में 100 प्लस मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, 100 प्लस का मार्क्स से एकदम गारंटी आप मेंस लिखने जाइएगा। ठीक है, सी सेट पे भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि सी सेट अभी हार्ड होता ही जा रहा है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग पे अच्छे करके फोकस कीजिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग भी बहुत हार्ड आ रहा है। ठीक है, ईजी नहीं हो रहा। ठीक है, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि जीएस पेपर में ज़्यादा मार्क्स लाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सी सेट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा आप मेंस लिखने नहीं जा पाइएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।